दोनों तरफ से गंदे कपड़ों में लिपटा एक बड़ा सा डाकू अचानक लड़की के पास आया और उसका कपड़ा पकड़कर खींच दिया। वो उसे उठाकर अपने सरदार के लिए जबरदस्ती ले जाना चाहता था ताकि उसे अपनी जबरन बीवी बना सके। लेकिन उसे क्या पता था कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसके अंदर जन्म से ही एक खास ताकत थी। अगले ही पल लड़की ने उस डाकू सरदार को एक हाथ से उठा लिया और हल्का सा बल लगाते ही उसकी गर्दन तोड़ दी। सरदार वहीं ढेर हो गया। ये देख बाकी डाकू जो अब भी लड़ना चाहते थे वो भी उस पर टूट पड़े। लेकिन लड़की ने तो जैसे कोई गेम चालू कर रखा था, सिर्फ 2 सेकंड में ही तीनों को चित्त कर दिया। वो तो बस एक मामूली सी रसोई की छुरी से ऐसे वार कर रही थी जैसे कोई नाच रहा हो। यहाँ तक कि जब सामने वाले डाकू ने बंदूक निकाली तब भी लड़की ने बड़े आराम से गोलियों को चकमा दे दिया और उसके चारों ओर 7 बार घूमकर जमीन पर गिरी हुई छुरी उठाई और सीधे एक बार में उसे खत्म कर दिया। सारे लोग ये देखकर सन्न रह गए। उसकी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़की जिसे उसने पागल सा समझकर पाला असल में इतनी ताकतवर और खतरनाक हो सकती है। पर अफसोस, गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे एक डरावनी चीज समझ लिया। क्योंकि उसने डाकू सरदार को मारा था, को डर था कि कोई बदला लेने आ जाएगा। इसलिए उसने लड़की को एक दूर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में छुपा दिया। जाते जाते ने कहा कि वो शहर जा रही है कुछ सामान लेने और जल्द वापस आएगी। लड़की ने अपनी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया और वहीं बैठी रही सालों तक बिना हिले। झोपड़ी पुरानी हो गई, दीवारें गिर गईं, पर लड़की वहीं बैठी रही। समय बीतता गया, 40 साल गुजर गए। एक दिन वो बच्चा जिसे सालों पहले उसने बचाया था अब बूढ़ा हो चुका था। वो फिर से उस पुरानी झोपड़ी तक लौटा को खोजते हुए, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं और उसे सालों पहले मिली उस मदद की याद आ गई। अब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो को ढूंढ निकालेगा। वो पूरे देश में घूमता रहा, गांव गांव, शहर शहर। 1 साल बीत गया, फिर कई साल, लेकिन का कोई नामो निशान नहीं मिला, जैसे वो इस दुनिया से गायब हो गई हो। एक दिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा खाना खा रहा था, उसके पीछे से होकर गुजर गई। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ लोग